Hello dear students, in this video we are going to take some numerical problems based on Newton's laws of motion. दो चार प्रॉब्लम्स हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे, इससे आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगा बेस्ड ऑन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड इनर्शिया. ये पहली प्रॉब्लम हम ले लेंगे, एक्सप्लेन करेंगे. ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम. वो यहाँ फोर्स भी दिया है 1 न्यूटन और बॉडी का मास भी दिया है ग्राम्स में 1 ग्राम. तो इसको केजी में ट्रीट करेंगे तो ये बनेगा 10⁻³ kg. जब 1 ग्राम है इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, बनेगा 10⁻³ kg. तो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द बॉडी. हमने बताना है बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. सो बच्चों, यू विल अंडरस्टैंड डैट यहाँ पर क्या दिया हुआ है. ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट करता है एक बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम. तो 1 ग्राम को हमने टर्न किया केजीज़ में, इसको डिवाइड बाई 1000 किया, ये बनेगा 10⁻³ kg. तो हमने निकालना है कितना एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होता है. सो बच्चों, यहाँ पर हमने निकालना है एक्सेलरेशन कितना है. वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हमें पता है कि फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन. ये है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फोर्स बराबर तो मास इंटू एक्सेलरेशन. अब हमें वैल्यू देना है, मास भी दिया है हमें 10⁻³ a. तो यहाँ पर ये फोर्स क्या बनेगा, ये यहाँ पर F = 10⁻³ a, मगर हमें ये F बराबर है 1 न्यूटन. F हमें 1 न्यूटन दिया है, वो F1 आएगा. एक्सेलरेशन ये मास दिया है 10⁻³ kgs बनेगा. जब हमने उसको कन्वर्ट किया ग्राम, उसको हमने kgs में कन्वर्ट किया, तो 1 ग्राम दिया है बॉडी का मास, वो बनेगा 10⁻³ kg. सो फोर्स बराबर है 1 न्यूटन, वो वहीं से दिया हुआ है प्रॉब्लम में. और बॉडी का मास m बराबर है -10⁻³ kg. जो 1 ग्राम उधर से दिया है उसको हमने kg में कन्वर्ट किया, 1 ग्राम को kg में कन्वर्ट किया, वो बनेगा 10⁻³ ग्राम्स. और एक्सेलरेशन हमने निकालना है, a तो रहेगा ऐसे. तो a हमने निकालना है. तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी क्या निकलेगा बराबर, वो ये बनेगा 1/10⁻³. और 10⁻³ ऊपर जाएगा, ये बनेगा +3. तो एक्सेलरेशन निकलेगा ऑफ द बॉडी 10⁻³ मीटर/सेकंड². सो जब एक बॉडी पर जिस पर फोर्स 1 न्यूटन एक्ट करता है और जो बॉडी का मास 1 ग्राम है, उस वक्त तो उसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है वो बराबर होता है 10⁻³ मीटर/सेकंड². उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है. लेट अस टेक अनदर प्रॉब्लम. हम ले लेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. ए मास ऑफ 5 kg इज एक्टेड बाय ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. यहाँ पर भी मास दिया है 5 kg और फोर्स दिया है 1 न्यूटन. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से शुरू होती है, दैट मीन इनिशियल वेलोसिटी 0. हाउ मच इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द मास इन 10 सेकेंड. टाइम 10 सेकेंड है. हमने बताना है कितना डिस्टेंस ये बॉडी कवर करती है. सो ए मास ऑफ 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ये बॉडी रेस्ट से शुरू करती है. जब उस पर एक फोर्स 1 न्यूटन अप्लाई करता है और बॉडी का मास 5 kg है, हमने बताना है वो इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि रेस्ट से जब बॉडी शुरू करती है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 बनती है. और टाइम 10 सेकंड के बाद ये हमने बताना है बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है. वो 10 सेकंड के बाद, टाइम 10 सेकंड दिया हुआ है, 10 सेकंड के बाद हमने बताना है ये बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. सो हम इसमें करेंगे कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन. वो पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे. एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, हमें पता है फोर्स बराबर है मास इंटू एक्सेलरेशन. और यहाँ पर एक्सेलरेशन निकलेगा, वो बराबर है F/m, फोर्स बाय मास. हम F भी हमें पता है, मास भी हमें पता है. तो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकलेगा, ये F1 बराबर है, F1 न्यूटन बराबर है. फोर्स ऑफ 1 न्यूटन अप्लाई करते हैं बॉडी पर. सो F बराबर है 1 न्यूटन, F के बजाय आएगा 1 न्यूटन. और मास है 5 kg. तो मास 5 kg है, तो यहाँ पर आएगा डिवाइड बाई 5. तो ये बनेगा 0.2 मीटर/सेकंड². ये आएगा एक्सेलरेशन. तो हमने निकालना है डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है बॉडी ने. तो हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे, एस इक्वल ut प्लस लॉज ऑफ, ये रिलेशन करेंगे हम, इक्वेशंस यूज़ करेंगे हम डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए. डिस्टेंस को निकालने के हम एस हमने निकालना है, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है. एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया है. सो वी विल यूज़ दिस रिलेशन, एस इक्वल ut प्लस 1/80². ये आपको ऑलरेडी पता है, पहले भी पढ़ा है हमने. तो यहाँ पर हम वैल्यू दे देंगे, u का वैल्यू दे देंगे. u का वैल्यू 0 है, t का वैल्यू, t टाइम है 10 सेकेंड.
प्लस 1/2 ऐसे ही रहेगा। एक्सेलेरेशन हमने निकाला 0.2, अभी हमने निकाला एक्सेलेरेशन 0.2 बॉडी का। टाइम है 10 सेकंड, बनेगा 10 का स्क्वायर। सो ये बनेगा एस इज इक्वल 1/2, ये बनेगा 0, 10 इंटू 0 0 आएगा, तो ये रहेगा 1/2 इंटू ये बनेगा 2/10, पॉइंट हटाएंगे बनेगा 2/10 और ये बनेगा 10 का स्क्वायर। सो जब 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 10 सा हो गया 100, तो जो बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो है 10 मीटर। सो ए मास ऑफ 5 kg इज़ एक्टेड अपन बाय ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन। जब एक बॉडी पर जिसका मास 5 kg है, जब उस पर एक फोर्स 1 न्यूटन एक्ट करता है और ये बॉडी रेस्ट से शुरू करती है, तो 10 सेकंड में ये बॉडी जब आफ्टर 10 सेकंड जो बॉडी है उसने डिस्टेंस किया है कवर 10 मीटर, ये हमने निकालना था। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल हम ले लेंगे ऑन लॉज ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ए बुलेट mass of 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistance force exerted by the block on the bullet? देखो बच्चों, इस प्रॉब्लम को आप अंडरस्टैंड करोगे, यू विल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। ये यहाँ पर एक बुलेट है, एक बुलेट जिसका मास है 0.64 ग्राम्स। वो जो मास ऑफ द बुलेट है दैट इज़ गिवन 0.04 ग्राम्स, वो मूव करता है। जो वेलोसिटी उसकी है इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ 90 मीटर पर सेकेंड। वो फिर जब फायर करते हैं वो एक वुडन ब्लॉक को एंटर करता है, हैवी वुडन ब्लॉक के अंदर जाती है बुलेट और स्टॉप हो जाती है आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। वो जो फाइनल वेलोसिटी जब वो स्टॉप होती है तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट वो बनती है 0। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट 0 बनती है जब वो हैवी वुडन ब्लॉक में के अंदर चला जाता है और स्टॉप होता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 बनती है बुलेट की। इनिशियल वेलोसिटी जो बुलेट की है वो 90 मीटर पर सेकंड है और जो डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है तहाँ वहाँ तक वो 60 सेंटीमीटर है। इसको मीटर बनाएंगे, इसको डिवाइड बाई 100 करेंगे, बनेगा मीटर, ये बनेगा 0.6 मीटर। जब 60 को 100 डिवाइड करेंगे मीटर बनेगा 0.6 मीटर। हमने निकालना है व्हाट इज़ द एवरेज रेजिस्टेंस फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। वो जब ये बुलेट जो है फायर किया हमने और ये बुलेट जो है हैवी वुडन ब्लॉक के अंदर चला जाता है और स्टॉप हो जाता है, हमने बताना है कि ये वुडन ब्लॉक जो है उसने बुलेट पर कितना फोर्स रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट किया है। तो एफ निकालना है हमें। सो बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले ये है मास ऑफ द बुलेट दिया है 0.04 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट जो है 90 मीटर पर सेकंड है। फाइनल वेलोसिटी है बॉडी जब बुलेट वुडन ब्लॉक के अंदर चला जाता है तो फाइनल वेलोसिटी 0 बनती है और जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है बुलेट फायरिंग के बाद वो 60 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में चेंज किया 0.6 मीटर आ गया। तो फोर्स हमने निकालना है कि वुडन ब्लॉक ने कितना रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई किया है बुलेट पर उसको स्टॉप करने के लिए। सो यहाँ पर रिलेशन हम यूज़ करेंगे, फार्मूला V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल 2AS। तो ये वैल्यू हम पुटअप करेंगे, सिंपल यहाँ वैल्यू इसमें पुटअप करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, बनेगा 0 का स्क्वायर, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 90 है तो 90 का स्क्वायर बनेगा, इज इक्वल 2A एक्सेलरेशन हमने निकालना है इंटू S है, S इज 0.6। वो हमने फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन भी चाहिए, तो पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे, वो यहाँ से निकलेगा, वो 2A इंटू S है डिस्टेंस ट्रैवल किया 0.6 मीटर, 0.6 आ गया ये। तो ये बनेगा, ये 0 बनेगा, ये बनेगा माइनस 90 इंटू 90, ये बनेगा माइनस 90 इंटू 90, ये बनेगा 6 2 12, ये बनेगा 1.2A। अब A निकालना है, A किसके बराबर निकलेगा, वो बनेगा माइनस 90 इंटू 90 डिवाइड बाई 1.2। इसको कैलकुलेशन के बाद ये आएगा A निकला बराबर माइनस 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बुलेट का निकला एक्सेलरेशन, वो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बुलेट दैट इज A इज इक्वल टू माइनस 6750 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया, हम फोर्स आराम से निकाल सकते हैं। तो फोर्स किसके बराबर है, नेक्स्ट स्टेप आएगा, वी नो दैट F इज एम इंटू A और मास ऑफ द बुलेट है हमारे पास 0.04 kg इंटू A बराबर है 6750। तो ये 6750 आ गया, F बराबर है 270 न्यूटन। वो जो वुडन ब्लॉक ने जो बुलेट पर जो फोर्स अप्लाई किया, रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई किया उसको स्टॉप करने के लिए, वो बराबर है 270 न्यूटन। यहाँ पर नेगेटिव साइन को नेगलेक्ट करना है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
सो एफ बराबर ये बनेगा, एफ बराबर है 270 न्यूटन, 270 न्यूटन। सो रेजिस्टिव ब्लॉक जो है वो रेजिस्टिव फोर्स वुडन ब्लॉक ने 270 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट किया ऑन द मूविंग ऑन द टू स्टॉप द बुलेट। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। ए कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज़ अप्लाइड टू ए बॉडी ऑफ मास 20 kg। वो यहाँ फोर्स दिया है, फोर्स 50 न्यूटन दिया है, बॉडी का मास 20 kg दिया है, मूविंग इनिशियली विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, वो इनिशियल वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग डज ए बॉडी टेक टू स्टॉप। हमने बताना है बॉडी को स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा। सो यहाँ पर हमने टाइम निकालना है। हमने बताना है कि इस प्रॉब्लम में बताना है कि जो एक फोर्स जो 50 न्यूटन का अप्लाई होता है, कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स 50 न्यूटन अप्लाई होती है बॉडी ऑफ मास 20 kg पर, जो मूव करते हैं इनिशियली वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है 15 मीटर पर सेकेंड, उसको स्टॉप करने में हमने बताना है कितना टाइम लगेगा। फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो हमने बताना है टी निकालना है, टाइम कि बॉडी को कितना टाइम लगता है स्टॉप होने में। सो बच्चों हम यहाँ पर हम लगाएंगे ये फार्मूला, एफ इजकल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, गो दैट इज एफ इजकल टू एम टाइम्स वी माइनस यू बटा टी। गो एफ बराबर है एम इंटू ए, तो ए हम लिख सकते हैं वी माइनस यू बाई टी, चेंज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, वो ये बनेगा एक्सेलेरेशन है। एफ एम इंटू ए, तो ए को हम लिख सकते हैं वी माइनस यू बाई टी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वी कैन राइट इट एफ इजकल एम इंटू ए, तो ए के बजाय हम लिख सकते हैं वी माइनस यू बाई टी। एफ इजकल एम इंटू ए के बजाय लिख सकते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज वी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, क्योंकि टाइम हमने निकालना है। हम ये वैल्यूज़ इसमें पुट अप करेंगे। हमारे पास मास है 50, मास हमारे पास 20 ग्राम्स है, फाइनल वेलोसिटी 0 यहाँ पर है तो 0 आएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 15 मीटर पर सेकंड दिया है तो 15 आएगा, डिवाइड बाई टाइम निकालना है। और जो फोर्स है वो 15 न्यूटन हम अप्लाई करते हैं इस प्रॉब्लम में, तो 50 इज इक्वल टू 20 इंटू 0 माइनस 15 बाई टी, तो ये बनेगा 20 इंटू माइनस 15 डिवाइड बाई ये टी निकलेगा, 20 इंटू माइनस 15 डिवाइडेड बाई 50, वो निकलेगा टाइम। वो टाइम हमें निकालना है, ये लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, जो भी निकालना होता है टर्म उसको हम लेफ़्ट साइड में रखते हैं। सो ये बनेगा, ये 50 इसको डिवाइड करेंगे, वो टाइम हमने निकालना है, ये बनेगा 20 इंटू माइनस 15, क्योंकि 0 है, 20 इंटू माइनस 15 डिवाइड बाई 50, वो हमें निकाल टाइम। सो टाइम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये बनेगा माइनस 300 डिवाइड बाई 50, वो बनेगा 6। तो टाइम, क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होता है, सो नेगेटिव साइन इज नेगलेक्टेड, सो टाइम बराबर 6 सेकेंड। सो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमें निकालना था टाइम कितना है, कितना टाइम लगेगा। जब हमने एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 50 न्यूटन जब अप्लाई किया जाता है एक बॉडी ऑफ मास 20 kg पर, जो इनिशियली मूव करता है विद ए वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, हमने बताना है कितना टाइम लगेगा बॉडी को स्टॉप होने में। तो बॉडी को स्टॉप होने में लगेगा 6 सेकेंड। जब एक 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं बॉडी ऑफ मास 20 kg पर, जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड से मूव करती है, उसको स्टॉप होने को फाइनल वेलोसिटी 0 बनेगा। हमने बताना है उसको स्टॉप होने में कितना टाइम लगेगा, और वो टाइम लगेगा 6 सेकेंड। सो बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ 3-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए हैं, जस्ट कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं। These numerical problems are based on laws of motion. Thank you very much. We will continue the videos. I hope you will understand by repeating the videos 1 or 2 times, you will be able to understand and clear your concept in a proper way. Thank you very much.